हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कैसे प्रश्न आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आ गए हैं हम लोग। ठीक है, वेबसाइट ओपन कर लिया है। जहाँ पे साइन बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएगा। साइन बटन पे क्लिक करते ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि रियर व्यू शीशा प्रयोग किया जाता है। रियर व्यू शीशा जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर 2, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए रियर व्यू शीशा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे नाव मार्ग है। आगे नाव मार्ग का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, इसमें नौका छपा हुआ है। देख सकते हैं, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं मुड़ना जरूरी है। मैंडेटरी रोड साइन पूछा जा रहा है। तो मैंडेटरी रोड साइन जो होते हैं सर्कल में बनाए जाते हैं और पूछा गया है कि बाएं मुड़ना जरूरी है, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड में एरो निकला हुआ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं। तो ये है बाएं मुड़ना का संकेत, क्या बाएं मुड़ना जरूरी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पुष्टि करके दिखाता हूँ, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। जहाँ पे लिखा हुआ है की का मतलब क्या होता है, पार्किंग। और यहाँ पे देखिए कुछ जो भी यहाँ पे चीज़ें छपी होती हैं उसी का पार्किंग स्थल होता है। जैसे कि यहाँ पे कार या फिर टैक्सी छपा हुआ है, तो ये किसका है, टैक्सी का पार्किंग स्थल। तो टैक्सी का पार्किंग स्थल देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बजरी पड़ी है। आगे बजरी पड़ी है का सड़क चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बजरी पड़ी है का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं, जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का हो गया, मतलब यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। एक एरो जो है वो सीधी तरफ जा रही है, लेकिन इसी में से बाएं तरफ एक एरो और भी निकला हुआ है। एरो को एज ए रोड आप लोग समझ सकते हैं, एज ए सड़क आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आगे या दाएं मुड़ना, सॉरी दाएं नहीं बाएं निकला हुआ है। देखें दो एरो, एक बाएं तरफ है एक सीधे है, तो आगे या बाएं मुड़ना बाध्यकारी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रस्तुत चिन्ह जो है वो प्रदर्शित करता है। चिन्ह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। मैंडेटरी रोड साइन है क्योंकि ये सर्कल में है, और यहाँ पे बना हुआ है साउंड। साउंड का मतलब क्या हो गया कि हॉर्न बजाना बाध्यकारी है। क्या ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस चिन्ह का मतलब होता है कि हॉर्न बजाना बाध्यकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहा ये कि कौन सा चिन्ह बताता है कि वाई क्रॉसिंग है। वाई क्रॉसिंग का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन के तीन ऑप्शन जो है तीनों वाई क्रॉसिंग का चिन्ह है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी सही है। आप लोग हड़बड़ी में आंसर न दिया करें, थोड़ा 4 ऑप्शन को पढ़ लिया करें तब आंसर दीजिए। ठीक है, पुष्टि भी कर लेता हूँ, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि रुकना है। रुकना है मतलब कि स्टॉप का सड़क चिन्ह कौन सा है? तो स्टॉप का सड़क चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देख सकते हैं वहाँ पे जूम करके भी आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये है स्टॉप का सड़क चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 रहा ये कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह देख सकते हैं कि साइकिल बना हुआ है और ये ट्रायंगल में बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल के लिए साइकिल क्रॉसिंग, क्या साइकिल क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्टि भी कर लिया, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 10 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जहाँ पे 10 में से 10 मार्क्स हमने प्राप्त किए हुए हैं। तो चलिए एक बार फिर से कुछ क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे एग्जिट करने के बाद फिर से यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन इन कर लेना है। फिर से देख सकते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे प्रश्न है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा कि ये क्या है कि पैदल पथ यात्री है, पैदल पर पथ यात्री है।
जिसको यह क्रॉस किया गया। क्रॉस का मतलब होता है कि आपको मना किया जा रहा है, इसके क्षेत्र में आपको नहीं जाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है कि पदयात्री अनुमत, ऑप्शन नंबर 3 पदयात्री निषेध। निषेध मतलब मना किया जा रहा है, तो पदयात्री निषेध। पुष्टि करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भरा है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो यदि रास्ता फिसलन भरा है तब आपको क्या करना है कि तो वाहन चालक को गियर बदलकर वाहन की गति को क्या करना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा कि वाहन चालक को गियर बदलकर वाहन की गति को धीमी या फिर कम कर लेनी चाहिए। पुष्टि करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक तिराहे की यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को अवसीम। तो यदि तिराहे पर यातायात सिग्नल की बत्ती जल रही है तो आपको, यदि वहां पे वाहन लेकर पहुंच रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए कि रुकने के लिए गति धीमी कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फॉग लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो फॉग लैंप का प्रयोग जो अक्सर किया जाता है वो किया जाता है कोहरे में। ठीक है, कोहरे में फॉग लैंप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे नाव मार्ग है। अभी इसी वीडियो में मैंने बताया है कि आगे नाव मार्ग का सड़क चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रस्तुत चिन्ह जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। चिन्ह को ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है ट्रेन छपी हुई है, रेलवे छपा हुआ है। ठीक है, ये ट्रेन है और यहाँ पे 2 लाइन किया गया है, 2 क्रॉसिंग है। तो 2 लाइन का मतलब होता है, एक लाइन का मतलब होता है 100 मीटर, दूसरी लाइन का मतलब होता है 200 मीटर। तो ये क्या है, फाटक रहित रेलवे क्रॉसिंग। क्या, फाटक रहित सुरक्षा प्रहरी रहित रेलवे क्रॉसिंग। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुरक्षा प्रहरी रहित रेलवे क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है इसका, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है कि निम्न प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली कर देना चाहिए। तो सभी को पता होता है कि यदि कहीं भी आपको एम्बुलेंस या फिर अग्निशामक वाहन दिखते हैं तब आपको रास्ता क्या करना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है। आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एरो इसमें बाएं तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का बायां मोड़ है। बाजू का बायां मोड़, देखेंगे कि बाजू में बायां मोड़ कौन सा निकला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 यह हमें जानकारी देता है कि आगे बाएं तरफ मोड़ है। ठीक है, आप मुड़ो ना मुड़ो ये कोई मैटर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है। यदि जो आप टेस्ट दे रहे हो लर्निंग लाइसेंस का, यदि लर्निंग लाइसेंस आपको प्राप्त हो जाता है तो उसकी वैधता कितनी रहेगी। तो ये आपका सवाल भी होता है, तो इसका जवाब आपको क्वेश्चन भी आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीने तक के लिए इसकी वैधता होती है आपके लर्निंग लाइसेंस की। पुष्टि करके भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फिर से 10 में से 10 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मैंने व्हाट्सएप नंबर सेंड किया है, वहाँ से आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।